सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से हम जो है वो प्रीवियस 10 ईयर क्लास 12th मैथ्स की न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो है वो हम रिलेशन एंड फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ स्टेप्स है। इफ फंक्शन w इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इफ एक्स इज ऑड एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन if x is even, so that f is invertible. Find the inverse of f where w is the set of all whole number, जो कि हमारे फॉरेन 2014 एंड ऑल इंडिया 2011 सी सेक्शन पे आ चुकी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हैं। फंक्शन हमें डिफाइन है होल नंबर टू होल नंबर, जिसपे कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स माइनस वन है ऑड के केस पे, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है इवन के केस पे। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है सो दैट एफ इज़ इन्वर्टिबल। अब यहाँ पर बात आ जाती है इन्वर्टिबल क्या है। तो इन्वर्टिबल हम उन फंक्शन को बोलते हैं जो कि बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव दैट मीन्स वन वन प्लस ऑन टू। तो चलिए इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो गिवन क्या कंडीशन है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूफ लिखेंगे, उसके बाद प्रूफ लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपको 4 to 6 मार्क्स पे एवरी ईयर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखनी है, और आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देख लेते हैं तो आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल एफ गिवन लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन ऑड के केस पे और एक्स प्लस वन इवन के केस पे। ओके, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है इन्वर्टिबल दैट मीन्स बाइजेक्टिव। सॉरी, यहाँ पर स्लैश है, इन्वर्टिबल या फिर बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव दैट मीन्स वन वन प्लस ऑन टू। और वन वन और ऑन टू पे अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ऊपर आई बटन पे आपको वाली वीडियो मिल जाएगी, जो कि सजेस्टेड वीडियो में आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। ओके, तो हम जो है वो प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले वन वन प्रूफ करेंगे इस फंक्शन को, उसके बाद फिर हम ऑन टू प्रूफ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर वन वन की बात आती है। तो यहाँ पर हम ये आपको सेंटेंसेस एज इट इज़ याद कर लेनी है, और इस सेंटेंसेस को आपको सभी टाइप के क्वेश्चन पे, आपको जितने भी बाइजेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सेम ही प्रोसीजर फॉलो करनी है। ओके, तो आपको यहाँ सेंटेंसेस कुछ स्टेप से लिख लेने हैं। लेट एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू होल नंबर बी एनी टू नंबर्स सच दैट एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू। अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपको हो रही होगी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने दो नंबर्स ले लिया, एक्स वन एंड एक्स टू। ये एक्स वन एंड एक्स टू कुछ भी हो सकता है, यहाँ हमने सपोज किया है, इसलिए हमने यहाँ दो टर्म्स ले लिए, एक्स वन एंड एक्स टू। अब यहाँ पर हम प्रूव क्या कर रहे हैं कि एफ एक्स वन, यहाँ सपोज कर रहे हैं हम यहाँ पर कि एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू। दैट मीन्स हमने जो दो नंबर माने उन दोनों के जो फंक्शन हैं वो इक्वल हैं, दोनों के फंक्शन इक्वल हैं। और उसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि वो दोनों फंक्शन इक्वल तभी होंगे जब वो दोनों वैल्यू ही सेम होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हम कुछ सेट के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ हम क्या सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने दो टर्म्स ले लिए, एक्स वन एंड एक्स टू। सपोज कीजिए हमने दो टर्म यहाँ पर ले लिए, एक्स वन एंड एक्स टू। अब हमने सपोज क्या किया है, हमारी एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू। दैट मीन्स यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू है एफ एक्स वन और एफ एक्स टू ये इक्वल है। तो गाइस, अगर ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए यहाँ पर एफ एक्स वन और एफ एक्स टू की वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों एफ एक्स वन और एफ एक्स टू इक्वल तभी होंगे जब एक्स वन और एक्स टू इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि क्या ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक है और इमेज आपको दो मिल जाए? ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर हम यही प्रूफ कर रहे हैं कि हमें जो दो इमेजेस मिल रही हैं, अगर दोनों इमेजेस इक्वल हैं, दैट मीन्स अगर दोनों रेंजेस इक्वल हैं तो डेफिनेटली वो टर्म भी इक्वल ही होंगे। मतलब एक्स वन और एक्स टू कोई अलग अलग वैल्यू नहीं है, वो दोनों ही एक ही वैल्यू है। क्यों? क्योंकि तब जब उनके दोनों फंक्शन ही इक्वल हो गए, तो फंक्शन इक्वल तभी होंगे जब वो दोनों वैल्यू इक्वल हों। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये वन वन प्रूफ हो जाएगा। और वन वन कब नहीं होता? अगर ऐसा होता कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू होता और यहाँ पर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होता ही नहीं, इन दैट केस ये जो है वो वन वन प्रूफ नहीं होता। वन वन के लिए क्या है, वन वन के लिए यही है कि अगर ऑब्जेक्ट एक है तो उसकी इमेजेस भी एक होंगी। तो यहाँ हम सपोज क्या कर रहे हैं, दो इमेजेस हैं, दोनों इमेजेस इक्वल हैं। इक्वल कब होंगे? जब दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल होंगे, सेम होंगे। दैट मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट, कोई दो ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट ही है। तो हम चलिए देख लेते हैं कि इसे हम प्रूफ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर चार केसेस बन जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर चार केसेस को बनेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपको फंक्शन पे गिवन है एक्स माइनस वन ऑड के केस पे, एक्स प्लस वन इवन के केस पे। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि फंक्शन पे दो बार हमें ऐसा हो कि पहले बार ऐसा हो कि हमारा जो एक्स वन है वो भी ऑड हो, एंड
x2 है वो भी ऑड हो। एक बार ऐसा हो सकता है, सेकंड केस पे ऐसा हो सकता है कि हमारा x+1 x1 हमारा इवन हो और x2 भी हमारा इवन हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। थर्ड केस हमारा क्या हो सकता है, x1 हमारा ऑड हो, x2 हमारा इवन हो। और फोर्थ केस क्या हो सकता है, फोर्थ केस ये हो सकता है कि हमारा फर्स्ट टर्म इवन हो और सेकंड हमारा ऑड हो। तो यही केसेस हम लेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि ये जो है वो 1 1 है। तो यहाँ पर हम केस फर्स्ट ले लिया जिसपे कि हमने लिया x1 एंड x2 ऑड। अब यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं कि fx1 इक्वल्स टू fx2। तो यहाँ पर हमने सिंपल यहाँ से fx की वैल्यू जो है ऑड वाली केस की यहाँ हमने सिंपल पुट किया यहाँ पर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ हमने x2 - 1 इक्वल्स टू x1 - 1 यहाँ पर पुट किया और ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर कट जा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर प्रूव हो गया कि x1 इक्वल्स टू x2। दैट मीन्स यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि फंक्शन दोनों की इमेजेस इक्वल हैं। दैट मीन्स वो दोनों वैल्यू अलग अलग नहीं है, वो कोई एक ही वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया फर्स्ट केस पे। अब सेकंड केस लेते हैं, x1 एंड x2 इवन है। तो यहाँ हमने फिर से सपोज किया fx1 इक्वल्स टू fx2, यहाँ सपोज कर लिया दोनों इक्वल है। अब हमने जब वैल्यू पुट की तो यहाँ पर हमने पाया कि यहाँ पर x1 एंड x2 दोनों इक्वल आ गए। दैट मीन्स ये भी 1 1 है। अब थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस थोड़ा सा ट्रिकी है और इसे आपको समझने की ज़रूरत है। थर्ड केस हमने ये लिया x1 हमारा ऑड है एंड x2 हमारा इवन है। ओके, थर्ड केस पे हमारा x1 ऑड है और x2 इवन है। अब ऑड के लिए हमें x+1 लेना है, सॉरी यहाँ पर ये 1 है। तो ऑड के केस पे हमें x - 1 लेना है। तो यहाँ हमने लिया x1 - 1 और इवन के केस पे हमें x+1 लेना था, तो यही दोनों लिए। तो यहाँ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि fx1 नॉट इक्वल टू fx2। दैट मीन्स फंक्शन ही इक्वल नहीं है और साथ में x1 और x2 भी इक्वल नहीं है, क्योंकि फंक्शन इक्वल है ही नहीं। तो x1 एंड x2 इक्वल कैसे हो सकते हैं। तो इन दैट केस ऑल्सो ये जो है वो 1 1 है। 1 1 कब नहीं होता, ये तब नहीं होता कि हमें जो फंक्शन की वैल्यू है दोनों इक्वल हो जाती है और हमारा fx1 या x2 इक्वल नहीं होता, क्योंकि x1 हमारा बिलोंग कर रहा है ऑड नंबर से और x2 हमारा बिलोंग कर रहा है इवन नंबर से। क्या ऐसा हो सकता है कि दो वैल्यूज़ एक ऑड और एक इवन दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि fx1 और fx2 दोनों की वैल्यू सेम नहीं है और साथ में हमारी x1 एंड x2 भी सेम नहीं है। दैट मीन्स दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी 1 1 की कंडीशन ब्रेक हुई ही नहीं। फोर्थ केस लेते हैं। फोर्थ केस पे क्या है हमारा, फोर्थ केस में हमने लिया x1 को इवन ले लिया, x2 को हमने ऑड ले लिया। तो हमने फिर से यहाँ सपोज किया fx1 इक्वल्स टू fx2 और यहाँ से हमने वैल्यू पुट की x1 + 1 इक्वल्स टू x2 - 1 और यहाँ से भी यही हो रहा है कि हमारा fx1 की वैल्यू fx2 दोनों की वैल्यू इक्वल है ही नहीं और x1 एंड x2 भी इक्वल नहीं है, तो ये 1 1 है। ओके, ये 1 1 क्यों है। अब बात आती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसा कि हम वो सेट वाला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है fx1 और fx2 दोनों इक्वल है ही नहीं। दैट मीन्स दो इमेजेस हमें मिल रहे हैं और दोनों इक्वल है ही नहीं। तो गाइज ऐसा मिरर पे हमें दो अलग अलग इमेज क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास दो अलग अलग है। ओके, दैट मीन्स 1 1 है, क्योंकि हाँ पर ऑब्जेक्ट हमें एक ही इमेज दिखाई दे रही है, तो ये 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो फोर्थ केस हमारा यही था। अब बात आ जाती है ऑन टू प्रूव करने के लिए। तो ऑन टू प्रूव करना काफ़ी ईजी है। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी बस आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ जैसा कि x इज ऑड दिया है, तो हमें करना क्या है, fx की जो वैल्यू है उसके प्लेस पे fx की प्लेस पे हमें y पुट कर लेनी है। हर क्वेश्चन पे आपको यही रूल फॉलो करनी है। तो fx की प्लेस पे हमने y पुट कर लिया दोनों कंडीशन पे, ऑड एंड इवन कंडीशन पे। अब आपको करना क्या है, आपको जो वैल्यूज़ है वो y के टर्म में लानी है। दैट मीन्स इन 1 को आपको रिप्लेस कर देनी है इन साइड पे। ओके, जब आप ऐसा कर लेंगे, हमने यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर y के टर्म में हम ले आए हैं अपने फंक्शन की वैल्यू। अब हमें चेक करना है कि ये जो हमने वैल्यू लाई हैं इसमें क्या हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो जो फंक्शन पे जो वैल्यू दी है दैट मीन्स जो होल नंबर दिया है उससे बिलोंग करता है। तो यस, ऐसा हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करें यहाँ पर y की प्लेस पे, जिससे कि वो जो है वो बिलोंग करेगा होल नंबर में, क्योंकि होल नंबर में तो सारी वैल्यू आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम कुछ भी नंबर पुट करें वो तो होल नंबर से बिलोंग करेगा। ओके, अगर इन केस ऐसा होता कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर दे होता और यहाँ पर y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, तो वो जो है वो ऑन टू प्रूफ नहीं हो पाता। ठीक है, तो आपको यही चेक करना है कि आपको y के टर्म में ले आनी है वैल्यूज़ को, फिर चेक करना है कि क्या वो जो है वो आपके फंक्शन जिससे बिलोंग कर रहा है उससे रिलेटेड है। अगर उससे बिलोंग कर रहा है तो यस, उसके बाद फिर आपका इन्वर्स निकालना काफ़ी ईजी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, y की प्लेस पे आपको x पुट कर देनी है सिंपल, और उसी को आपको लिख देना है कि f इनवर्स x
यही वैल्यू है, जैसा कि हमने y की प्लेस पे x पुट कर दिया क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है w से, दैट मीन्स होल नंबर से। तो हमने सिंपल उसके बाद क्या किया, हमारा सेकंड स्टेप ये होगा कि हमने y को रिप्लेस कर देंगे x से और वही हमारा इन्वर्स हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और क्वेश्चन ले लेंगे ताकि आपको ये और कन्फर्म हो जाए, और आगे के हम लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन हम इसी टाइप से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, कीप स्टैंडिंग।